असली जानकारी अब हुई है। अभी तुम जितना होशियार होते जाओगे उतना ही तुम्हारा झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। कैसे होशियार होते जाएंगे? ज्ञान की होशियारी बढ़ती कैसे है? जितना जितना मंथन करते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। जितना जितना मंथन किया हुआ औरों को सुनाते रहते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ता है जैसे ज्ञान का बीज बढ़ता जाता है, बीज पावरफुल होता जाता है तो समाज की वृद्धि होती जाती है। ज्ञान की कच्ची कच्ची बातें लोगों को सुनावेंगे तो उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। पक्का पक्का ज्ञान सुनावेंगे तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो ज्ञान की बातों में मुझने की दरकार नहीं है कि हमने इतना सुनाया कोई निकला नहीं। अरे ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में तो सब प्रकार की चाहिए। इसलिए जो भी बीज डाला, जहां भी बीज डाला, कभी भी फंक नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट नहीं निकलता। बच्चों का तो काम है पुरुषार्थ करना। जितना जितना पुरुषार्थ करते जावेंगे उतना उतना तुम्हारा पद ऊंच बनता जाएगा। ऊंच पद कैसे बनता है? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। कैसे ऊंच पद बनता है? ऊंच पद बनने का कैलकुलेशन कैसे होगा कि माला में हमारा ऊंचा नंबर होगा या नीचा नंबर होगा, कैसे पता चलेगा? लोग कैसे मानेंगे? कोई तो तरीका होगा। ऐसे ही डिक्लेयर हो जाएगा क्या? सेवा के आधार पर सबका अपना अपना पद डिक्लेयर हो जाएगा। जिसने जितनी सेवा की और जैसी सेवा की उतना पद बनेगा। इस समय ऊंच बनेंगे तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंचे बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में तो ऊंचे बनेंगे ही, लेकिन उन 2 युगों के आधार पर पुरुषार्थ करने के जो तीव्र या मध्यम गति के संस्कार बनेंगे, उन संस्कारों के आधार पर द्वापर कलयुग में भी ऊंचा अथवा नीच पद पा लेंगे। तो अभी की सेवा का सारे कल्प के ऊपर असर पड़ जाता है। तो जो जितना चाहे वो पुरुषार्थ करे और पुरुषार्थ से ऊंच पद पाए सकता है। जितना भी प्रारब्ध बनाना चाहो बना सकते हो। ये समझ की बात है। एक तो बाप को बहुत याद करना है। बहुत याद कैसे आवेगी? अरे तन से, मन से, धन से,
समय, संपर्क, संबंधियों की ताकत लगा के जितना जितना हम सेवा करते जाएंगे, वो सेवा का फल, मेवा, खुशी का जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेवाधारी बच्चों को बाप खुद ही याद करते हैं। हमारी याद में उतनी ताकत हो या न हो, लेकिन बाप की याद में तो बहुत ताकत है। तो बाप जिन बच्चों को याद करेगा, जिन बच्चों से कनेक्शन जोड़ेगा, तो कनेक्शन तो झट जुड़ जाएगा। आज की दुनिया में भी जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, कहीं किसी से कनेक्शन जोड़ना चाहें तो जल्दी कनेक्शन जोड़ लेते हैं, देर लगती है? जल्दी कनेक्शन जुड़ जाता है। शक्ति की बात है, उनकी है लौकिक शक्ति और बाप की है अलौकिक शक्ति। बाप तो पारलौकिक बाप है, वो तो बुद्धि से सदैव ही एकाग्र है। एकाग्र होने के कारण बाप को कनेक्शन जोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। बच्चों की बुद्धि तिरकनी है, मन चंचल है, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। तो तरीका क्या बताया कि ज्यादा याद बनी रहे? सेवा। जितनी सेवा करेंगे, जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा, बुद्धि जाएगी, बुद्धि योग लगेगा। जहां हमारा धन होगा वहां हमारा मन होगा। धन की ताकत जहां हम लगाएंगे ईश्वरीय सेवा में, तो मन ईश्वर जरूर खींच लेगा। तो चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे समय की ताकत हो। आज की दुनिया में सबसे जास्ती वैल्यू किस चीज की है? धन की भी उतनी वैल्यू नहीं है। धन चोर चुराए ले जावेंगे, आग जला देगी, इनकम टैक्स उठा ले जावेगा, कुछ भी हो सकता है। तन की भी वैल्यू नहीं है। रास्ता चलते चलते ट्रक कचर देता है। और मनुष्यों के तन की तो और भी ज्यादा वैल्यू नहीं है। किस चीज की वैल्यू है आज दुनिया में? समय की बहुत वैल्यू है। कोई भी आदमी टाइम नहीं देना चाहता। कोई को समझाओ, कहेंगे बातें तो आपकी ठीक है, लेकिन समय नहीं है। तो समय की बहुत वैल्यू है। बल भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ है, तो भी भगवान को भी समय देने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो जितना हम अपना समय लगावेंगे ईश्वरीय सेवा में, उतना भगवान से हमको उजूरा याद का जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं समझना चाहिए हमारा सारा समय बेकार चला गया, कोई आत्मा नहीं निकली। नहीं, हमने तो पुरुषार्थ किया ना। पुरुषार्थ करना हमारा काम है। फल मिले या तुरंत न मिले,